सूर का विप्रलंभ श्रृंगार भाग 3। सूर का भ्रमर गीत। सूर के विप्रलंभ श्रृंगार का सबसे अधिक स्पृहणीय और मौलिक अंश भ्रमर गीत है। कहा जाता है कि सूर ने श्रीमद् भागवत के तद्विषयक जिस कथानक और जिन संदर्भों को लिया, उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी उद्भावना शक्ति द्वारा सर्वथा मौलिक और नूतन बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया। भ्रमर गीत का प्रसंग श्रीमद् भागवत के आधार पर उद्भाषित है। श्री कृष्ण कंस के निमंत्रण पर अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। वहाँ उन्होंने कंस का वध किया और कारागार में बंद वसुदेव और देवकी का उद्धार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुब्जा नामक दासी की सेवा से प्रसन्न होकर उसे अपने प्रेमिका बनाया। जब बहुत समय के बाद भी वे मथुरा से लौटकर ब्रज नहीं पहुँचे तो ब्रजवासियों को काफ़ी चिंता हुई। राधा और गोपियों तो उनके वियोग में दुखी होकर मरणासन्न होने लगी। यही दशा नंद और यशोदा की भी थी। बहुत दिनों के पश्चात श्री कृष्ण ने गोपियों को ज्ञानोपदेश देने के लिए उद्धव को, जो उनके परम मित्र थे और जिन्हें अपने ज्ञान का गर्व था, ब्रज भेजा। उद्धव को इस प्रयोजन से ब्रज भेजा कि वे अपने ज्ञान गर्व को दूर करके प्रेम और भक्ति की महत्ता को समझें तथा सगुणोपासना के मार्ग को प्रशस्त करें। उद्धव जी जब ब्रज पहुँचे तो सारे ब्रजवासियों ने उन्हें घेर लिया। इस बीच एक भ्रमर कहीं से उड़ता हुआ आया और वह गोपियों के चरणों के निकट गुनगुनाने लगा। फिर क्या था, गोपियाँ इस भ्रमर के माध्यम से उद्धव को की बातों को लक्ष्य करके उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। इसी से उनको इसको भ्रमर गीत की अभिधा दी गई है। सूर के भ्रमर गीत के 3 रूप मिलते हैं, जिसमें एक श्रीमद् भागवत का अनुवाद और शेष दोनों मौलिक और सूर की काव्य प्रतिभा के बोधक हैं। अनुदित अंश बहुत ही शिथिल है और उसकी रचना चौपाई अंश में हुई है। अन्य दोनों भ्रमर गीत पद शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। इन दोनों भ्रमर गीतों में भागवत की भांति भ्रमर के आगमन, उसके गुंजार और गोपियों के आसपास मंडराने का उल्लेख नहीं हुआ है। हाँ, भ्रमर और उसके पर्याय शब्दों की आवृत्ति अवश्य स्थल पर हुई है। द्वितीय भ्रमर गीत का वर्णन एक लंबे पद के अंतर्गत हुआ है, जिसमें गोपी के प्रति उद्धव का उपदेश, गोपियों के उद्धव के प्रति उपालंब, उद्धव का गोपियों के प्रेम भक्ति से पराजित होकर श्री कृष्ण के पास लौटने और उद्धव के मुँह से गोपियों की विरह दशा सुनकर कृष्ण के मूर्छित होने का कथन है। तद विषय कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। उद्धव का उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, कौ आयो उत ताए किते नंद सुवन सिधारे, वहे बेन धुनि होए मनो आयो नंद प्यारे, धाय सब गलगाज के ऊधो देखे जाए, ले आई ब्रजराज पे हो आनंद उरन समाय, अर्घ आरत तिलक दूध दधि माथे देनी। भ्रमर गीत में सूर की काव्य प्रतिभा का उन्मेष। तीसरे प्रकार के भ्रमर गीत में ही सूर की काव्य प्रतिभा का वास्तविक उन्मेष हुआ है। सच तो यह है कि भाव व्यंजना के उत्कर्ष और कथन की भंगिमा का सामंजस्य भ्रमर गीत के अधिकांश पदों में लक्षित होता है। सूर के संबंध में जो ये कहा जाता है कि उनमें जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही चतुरता और वाद वेदकता भी, ये बात भ्रमर गीत में पूर्णतः सत्य प्रतीत होती है। यहाँ तक ज्ञात है, कबीर के पश्चात व्यंजना और ध्वनि का इतना अधिक विस्तार सूर में ही देखने को मिलता है। आप भ्रमर गीत के एक एक पद को उठा लीजिए और काव्य कला और भावानुभूति की कसौटी पर खूब कसकर देखिए तो पता चलेगा कि ऐसी प्रतिभा और दृष्टि परंपरा में किसी भी कवि को नहीं मिली थी। समस्त भ्रमर गीत को पढ़ने से ये पूर्णतः प्रमाणित होता है कि सूर ने इसकी रचना में 3 दृष्टियों का विनियोग किया है। भावुकता और सहृदयता का सहज विस्तार, अलंकार से ध्वनीय व्यंजना तत्व का विस्तार, लोकोक्तियों और मुहावरों द्वारा भाव प्रेरित वक्रता का संचार। भावुकता और सहृदयता, जहाँ सूर की रागात्मकता चरम सीमा तक पहुँची है, वहाँ ऐसे पदों में उनकी भावुकता और सहृदयता और संवेदनशीलता का काफ़ी विस्तार हुआ है। वस्तुतः सूर भाव जगत के सम्राट हैं। भावों में भी वात्सल्य के साथ ही श्रृंगार, विशेषतः प्रलंब श्रृंगार के रूप में अपनी सहृदयता का जैसा परिचय दिया है, वह बड़ा ही अनूठा और अनुपम अद्भुत है।
कभी कभी तो भाव व्यंजना का उत्कर्ष प्रदर्शित करते समय सूर्य ने प्रेम के ऐसे स्रोत प्रवाहित किए हैं जिनके अवगाहन करने पर मानव का समस्त कलह धुल जाता है और एक दिव्य और निर्मल ज्योति से आत्मा भर जाती है। यही नहीं, इसमें नारी हृदय की कोमलता, दैन्य और उसकी संवेदनशीलता की बड़ी ही मार्मिक और हृदय को आंदोलित कर देने वाली अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप में हुई है। तद्विषय सारे प्रणय व्यापार अतिशय विलक्षण और अद्भुत हैं। इन पदों में व्यक्त उत्कट रागानुभूति के साथ लगता है कि सूर्य का हृदय भी लिपटा हुआ चला आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य ने सहृदय एवं सामाजिकों के लिए जिस तन्मयता मूलक स्थिति का निर्माण किया है वह उनकी विशिष्ट और असाधारण काव्य स्थापना का साधना का परिमाण थी। उदाहरणार्थ एक पद लें, ऊधो हम अति निपट अनाथ, जैसे मधु तोरे की माखी त्यों हम बिनु ब्रजनाथ, अधर अमृत की पीर मुई हम बाल दसाते जोरी, सो तो बधिक सुफलक सुत ले गयो अनायास ही तोरी, जब लगे पलक पान मींडत रही, तब लग गए हरि दूरी, कै विरोध कै निरोध निबरे तिह अक्सर तय पग रत की धूरी। इसमें गोपियों के दैन्य और उनकी निराशा का एक सजीव चित्र प्रस्तुत हुआ है। वस्तुतः मधु का छाता तोड़ देने पर मधुमक्खियों की क्या दशा होती है, यह तो उन्हीं बेचारियों से पूछा जा सकता है। गोपियों और मधुमक्खियों की मानसिक दशा को एक ही धरातल पर रखकर सूर्य ने इसमें अपनी संवेदना का जो रंग भरा है वह कितना हृदय विद्रावक है और मार्मिक है। सूर्य ने प्रेम के क्षेत्र में जिन प्रसंगों की उद्भावना की वे नितांत मौलिक और परंपरा अभुक्त हैं। इसमें संदेह नहीं कि सूर्य का समस्त भ्रमर गीत उनकी काव्य प्रतिभा की विशिष्टता को स्थल स्थल पर उजागर करता है। नमूने के लिए इस पद को लें, हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह हट कर पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। प्रायः हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी लेकर चल उतरता है, बिना लकड़ी के वह जमीन पर अपने पैर नहीं रखता। यह लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहता और छोड़ता नहीं है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं, जिन्हें उनके हृदय ने मनसा वाचा कर्मणा दृढ़तापूर्वक जकड़ कर रख लिया है। अब उनकी मानसिकता यह है कि वे जागते सोते स्वप्न में दिन और रात में मात्र श्री कृष्ण की रट लगाया करती हैं। भाव तन्मयता और अनुराग निष्ठा का इससे बढ़कर क्या प्रमाण मिल सकता है। लोक और जीवन से ग्रहित हारिल की लकड़ी जैसे सामान्य उपमानों द्वारा सूर्य ने भाव की गहराई में किस ढंग से उतरने का प्रयास किया है और ऐसी सामान्य उपमाओं को भी कितना प्राण बना दिया है, यह उक्त पंक्तियों से स्पष्ट है। कवि की सच्ची भावुकता और सहृदयता का प्रमाण इस बात में है कि उसने पाठकों के हृदय की रागात्मकता को उभारने में कितनी सफलता प्राप्त की है। कवि की सच्ची और प्रकृत संवेदना का चित्र वही है जो हृदय को भावों से भर दे और पढ़ने वाला सब कुछ भूल कर आनंद सागर में डुबकी लगाने लगे। सूर्य ने केवल चमत्कार विधायनी कल्पना से काम नहीं लिया, अपितु उन प्रसंगों को जोड़ा है जो रह रह कर मानस को रस की अतल गहराई तक पहुंचा देने की अभूतपूर्व क्षमता रखते हैं। केशव और बिहारी की भांति सहृदयता और भावुकता के नाम पर उहा के आधार पर अनेक शय रंग बिरंगे चित्रों को बनाने का प्रयास इन्होंने किया है। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। अलंकार से ध्वनि और व्यंजना तत्व का विस्तार। ये कहा जा चुका है कि भ्रमर गीत एक सरस और व्यंग्यगर्भित रचना है। उसमें सहृदयता और वचन विदग्धता का मणिकांचन संयोग हुआ है। सत्य तो यह है कि इसमें प्रेम व्यंजना की नाना सरणियों के साथ वचन भंगिमा का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। यही नहीं, जहाँ कहीं सूर्य ने चमत्कार या अलंकारों का प्रयोग किया है वहाँ भी व्यंजना और ध्वनि की व्याप्ति देखी जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के अलंकारिक वर्णनों में भी ध्वनि और व्यंजना का प्रसार भलीभांति हुआ है। भ्रमर गीत में मात्र संवेदना और अनुभूतियों की गहराई ही नहीं मिलती, अपितु अलंकारों का कौशल भी यथास्थल देखा जा सकता है। निम्नलिखित पद से स्पष्ट व्यंजित है कि सूर्य अलंकारों का प्रयोग मात्र चमत्कारिक दृष्टि के संपोषण के लिए नहीं करते, बल्कि किसी व्यंग को भी लपेट लेते हैं। ऊधो दीनी प्रीत दिनाई, बातन सुहृद कर्म कपटी के चले चोर की हाई, विरह बीज भगवार सलिल मनो, अर्ध माधुरी प्याई, सो है जाय खगी अंतर्गत औषध बलन बसाई। इसमें रूपक अलंकार से वस्तु ध्वनित है। गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हम लोगों के साथ प्रीति का विष प्रयोग किया है। उन्होंने विरह बीज रूपी बाघ की मूँछों को अपनी ओष्ठ माधुरी के जल से
घोल कर पिला दिया है। व्यंजना यह है कि उनके होठों की माधुरी का सुख एक छल था, दिखावा था, उसके कारण हमें यह स्थायी वियोग का असह्य दुख मिला। उन्होंने पहले ओष्ठ की माधुरी से परचाया और अंत में विष दिया। प्रेम का यह विष इस जीवन लीला को अब समाप्त कर रहा है। व्यंग की यह तीक्ष्णता अलंकारिक चमत्कार को ढक लेती है और सूर्य की रस व्यंजना का वैभव स्वतः निकल पड़ता है। वस्तुतः सूर्य की सहृदयता उनकी वचन भंगिमा के साथ लगती रहती है। इसी से उनकी रचनाएं मात्र मनोरंजन या चमत्कार की श्रेणी में नहीं आती। इसी प्रकार इस सांगरूप में भी गोपियों की अगाध पीड़ा रूप वस्तु की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रीति करी दीन ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपट कन पाछे करतपुरी। मुरली मधुर चेप करी कांपो मोर चंद्रिका ठठवार। बंक विलोकन लूक लाग बस रुकीन तन ही संभार। व्यंजना से इनमें श्री कृष्ण की निष्ठुरता का भी आक्षेप बड़े कौशल के साथ किया गया है। बधिक किस प्रकार कपट के दाने खिलाकर चिड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, ये लोक विदित है। गोपियाँ इन अनाथ चिड़ियों की भांति हैं जिन्हें स्वप्न में भी ये बोध नहीं रहा था कि इस अवस्था को वे प्राप्त होंगी। सूर्य एक स्थल पर व्यंग गर्भित शैली में श्री कृष्ण के अंगों के उपमानों की उपयुक्तता पर संतोष व्यक्त किया है। इसमें काव्यलिंग रूप का अतिशयोक्ति के चमत्कारपूर्ण प्रयोग द्वारा व्यंजना के स्वरूप की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई इसे देखें। ऊधो अभी ये समझी भई, नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई। कुटिल कुंतल कुटिल भंवर भर भांवरी, मालति भुरे लई तजतन अगर कियो कपटी, जब जानी निरस गई। लोकोक्ति और मुहावरों द्वारा भाव प्रेरित वक्रता का संचार सूर और लोक जीवन और लोक व्यापारों की गहरी दृष्टि रखते थे। इसी से अपनी काव्यानुभूति की सरसता को अधिक प्रवेशमय एवं प्रभावशाली बनाने के हेतु उन्होंने लोक जीवन से सहज रूप में ग्रहित लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग द्वारा वक्रता मूलक उक्तियों का सुंदर समावेश किया है। इस प्रकार के तीखे व्यंग से युक्त मुहावरे और लोकोक्तियाँ रचना को प्राणवान और सजीव बना देती हैं। एक लक्षण लें, विलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे। तुम कारे सफल सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तिनके अंग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। भला कज्जल की कोठरी में जाने पर कैसे कज्जल नहीं लगता, किंतु जब पूरी मथुरा नगरी ही कज्जल की कोठरी हो गई तो वहाँ कौन भला आदमी बिना दाग के होगा। वहाँ के सभी लोग काले हैं, श्याम हृदय के हैं, बड़े कपटी हैं। सभी भूलों कालों में श्री कृष्ण मणिधर सर्प जो अतिशय विशेला होता है। आचार्य रामचंद्र ने भाव प्रेरित वचन वक्रता पर विचार करते हुए लिखा है कि वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य होती है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम से यही वक्रता अभिप्रेत है। वक्रोक्ति अलंकार नहीं, भाव उद्रेक से उक्ति में जो एक प्रकार की बाँका बनाया जाता है। तात्पर्य कथन के सीधे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण करता है, उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता के भीतर आ सकती है। इस कथन की पुष्टि के लिए सूर का यह पद लें, मोहन मांग्यो अपनो रूप, या ब्रज बसत अंचे, तुम बैठी या बिनु तहाँ अरूप। राधा से गोपियों कहती हैं कि वे बेचारे श्री कृष्ण मथुरा में अरूप हो गए हैं, क्योंकि तुम उनका रूप पी गए बैठी हो। तुम उनके रूप का सदैव ध्यान करती रहती हो, इस कारण उनका रूप वहाँ से खिसक कर यहाँ ब्रजमंडल में आ गया। आशय यह है कि श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने निराकार की उपासना की चर्चा कभी नहीं की। अब मथुरा पहुँचकर निर्गुण और निराकार ब्रह्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख करने लगे और ये उपदेश हमें भी उद्धव के द्वारा भिजवाने लगे। इसमें वाणी की भंगिमा और वक्रता का चमत्कार भाव प्रेरित है। वस्तुतः भाव प्रेरित वक्रता ही रसज्ञों के काम की चीज़ होती है, कोरी वाग विदग्धता किस काम की। वास्तव में लोकोक्तियों का सुंदर और संदर्भ प्राप्त प्रयोग वचन वक्रता के स्वारस्य को सहज रूप में बढ़ा देता है। इसमें संदेह नहीं कि सूर्य ने निम्नलिखित लोकोक्तियों के कौशलपूर्ण प्रयोग के द्वारा अपनी उक्तियों को कितनी रमणीयता प्रदान की है, सहज रूप में सोचा जा सकता है। स्वान पूछ को कोटिक लागे, सूद कहून करी, अपने दूध छाँड़ को पीवे, खार कूप को पानी भारी। काटम अम्ब बबूर लगाऊँ चंदन की करीबारी, जल बूढ़त अवलंब फेन को, फिर कहा कहत हो। एक अंधेरो हिय की फूटी, दौरत पहिर खराऊँ खाटी, मही कहा रुच मानो सूर खेवैया घी को। इनसे पूर्णतः स्पष्ट है कि भ्रमर गीत में सूर्य ने किस स्तर का
वक्रता विधान किया है वह अत्यंत परिष्कृत, नूतन और मौलिक है। पूरे संदर्भों में इन मुहावरों और लोकोक्तियों के कारण अर्थभ्रमणीयता में जो एक विशिष्ट प्रकार की दीप्ति प्राप्त उत्पन्न हुई, वह पूरी परंपरा में खोजने से भी प्राप्त नहीं होगी।